आज का दिन कैसा होगा, मार्केट पे क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्या बाय करके जाना चाहिए, आज यहाँ पर किन स्टॉक्स पे थोड़ा फेथ वापस लौटना चाहिए, किन स्टॉक्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए, और क्या मार्केट में कोई डायरेक्शन है या डायरेक्शन लेस यहाँ पर मार्केट घूम रहा है, इन सारे पॉइंटों पे यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्योंकि इस समय मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जिसमें आपको लग सकता है कि मार्केट का सो रहा है, थक गया है, रुक गया है और कहीं ना कहीं से कोई डायरेक्शन तलाशने की कोशिश नहीं कर रहा। लेवल्स ऐसे हैं कि भरोसा कर पाना मुश्किल है। इन लेवल से करेक्शन आने के संकेत भी दिखाई देते हैं, नई तेजी की इस समय इच्छा भी दिखाई देती है, पर एक्चुअल ट्रेड क्या है, ऑप्शन डेटा क्या कहता है, ऑप्शन में क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, आज के दिन आपको कौन सा BTST करना चाहिए, कौन से STBT कर जाने चाहिए, कौन सा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे कोई एक स्टॉक जिसको कि ऐड कर सकते हो। यहां पर इन सारे ट्रेड को समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय निफ्टी चल रहा है 24,250, सेंसेक्स चल रहा है 78,180 और बैंक निफ्टी चल रहा है 56,150। मोर ओवर लगभग निफ्टी और बैंक निफ्टी 50-50 पॉइंट प्लस हैं, सेंसेक्स यहां पर 200 पॉइंट प्लस है, लेकिन डायरेक्शन यहां पर बहुत क्लियर नहीं है। इस समय अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ऑटो, सीमेंट, FMCG में एक बहुत अच्छी बाइंग दिख रही है, कुछ बहुत एनर्जी भी चल रहा है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स बूम तो कर रहे हैं लेकिन शायद उन पर डर लग रहा है। बैंकिंग में फिर से आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई है और IT का तो फिलहाल भरोसा ही उठ गया है। इस समय IT काउंटर एक दिन तेजी, एक दिन मंदी, तेजी आती 1 कदम, गिरता है 2 कदम, तो ऐसे हालात में स्ट्रैटेजी बना पाना थोड़ा मुश्किल है। मेटल में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन वापस से क्या रिवर्सल आएगा, क्या यहाँ पे तूफान से पहले की शांति है, इसको यहाँ पर हम लोग ट्रेड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बार को अगर बाइंग मोमेंटम देखें तो आज आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति, ब्रिटानिया, इनमें बाइंग मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक की तरफ जाएं तो अदानी पोर्ट यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। इन स्टॉक्स में अगर बाइंग पोजीशन है तो आपको होल्ड करके चलनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी तरीके से बुक करने की। कहां पर प्रॉफिट बुक करना है, पारस डिफेंस है, इस पे आप प्रॉफिट बुक करने को सोच सकते हैं। PTC इंडिया थोड़ा प्रॉफिट बुक निकालना अच्छा होगा, यहां पर आप एक बार को बाइंग से थोड़ा सा एग्जिट ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से भी देखें तो भी मुझे लगता है कि अच्छी रैली डिप पे दिखी है, यहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिलहाल नया शेयर जो मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो में कौन सा ऐड करना है, इस समय REC लिमिटेड बड़े दिनों के बाद एक्युमुलेशन से निकला है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर यहां पर अच्छा हुआ है, टेक्निकल चार्ट पर भी बॉटम आउट हो रहा है और टारगेट की बात करें तो जा सकता है 450 तक, यहां से अच्छा मूव दिख सकता है। तो यहां पर आप एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं 330 के स्टॉप लॉस से। अगले आने वाले 3 से 4 महीने के लिए सेफ ट्रेड होगा, सेफ जोन पे चलते हैं ट्रेडिंग के लिए तो ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा कुछ और को देखा जाए तो आज जैसा मैंने आपको बताया कि FMCG काउंटर में थोड़ी तेजी है। कोलपाल की हालांकि रिकमेंडेशन मैंने बहुत पहले इसको सजेस्ट किया था, लेकिन आज भी कहूंगा कि अगर आप इन 2100 के भाव पर BTST करना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेड लेंगे तो मैं ज़्यादा ये कहूँ कि कॉन्फिडेंस में रहूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड पे अगर लेते हैं तो फिर शायद ये स्टॉक अभी बाय के लिए नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2100 to 2000 रुपीज बाय करके चला जा सकता है। लॉन्ग टर्म पर 2600 रुपए तक के टारगेट दिखेंगे, लेकिन 8 से 10 महीने के टाइम के बाद, तो यहां पर बाय कर सकते हैं। एक अपडेट JK टायर पर है, क्योंकि JK टायर 380 के बॉटम से अब थोड़ा वापस से धीरे धीरे करके अपनी सांसें ऊपर की तरफ ले रहा है, 431 चल रहा है और इन लेवल से थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, 475 से 500 के लेवल आ सकते हैं। तो यहां पर अभी बने रहिए, रुके रहिए, अभी चलने दीजिए। केमिकल स्टॉक की बात करें तो थोड़ा सा पुल बैक केमिकल स्टॉक पर है, लेकिन ये जो पुल बैक है इस पे यहां पर निकलने की कोशिश करिएगा और बहुत कुछ यहां पर अपसाइड मोमेंटम नहीं होगा। कुछ फ्यूचर ट्रेड के हिसाब से अगर सेल साइड से चलना चाहते हैं तो मेरी पहली चॉइस जो है वो वापस से आज के दिन गौर कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए, MCX, जिसमें कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, रुकना नहीं है। MCX ये हाईएस्ट लेवल पर यहां पर ट्रेड हो रहा है, करेक्शन पे वापस से 2350 रुपए तक आ सकता है।
कहां चल रहा है या आप सामने स्क्रीन पर लगा कर देखिए, लेकिन 500-700 रुपए की गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। रिसेंट आपको मैंने कुछ स्टॉक रिकमेंड किए थे कि उनसे दूर रहिएगा, उसमें HDFC लाइफ था, अभी भी दूरी बनाकर रखिए। विप्रो अभी भी दूरी बनाकर रखिए। परसिस्टेंट बिल्कुल मत खरीदिएगा, सुनिए सबकी, करिए कुछ भी नहीं यहां पर। खास तौर से जो लोग बहुत स्टोरी बना रहे हैं कि IT बॉटम आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन सबसे कहिए बिल्कुल हो गया, आप खरीदो, हम देख रहे हैं। यहां पर फिलहाल यही स्ट्रैटेजी रखिए। ICICI प्रो दूरी बनाकर रखिए, थोड़ा सेल ऑफ है, एक बार 520 तक जा सकता है। हिंदुस्तान जिंक आज प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन डिप पे बाय की स्ट्रेटजी इसमें रखिए, कोई खतरा नहीं है, रिस्क नहीं है, आराम से यहां पर बाय करके चल सकते हैं। RBL बैंक अगर आपके पास है तो यहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ा करेक्शन के संकेत हैं, 300 तक वापस आ सकता है। और अगर बाय करने की सोच रहे थे तो बाय मत करिएगा। दूसरी तरफ बंधन बैंक अगर आपके पास है तो एग्जिट कर लीजिए, यहां पर बाय नहीं करिएगा। कहां पर बैंकिंग में बाय करना है? बैंक ऑफ बड़ौदा, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, 270 से लेकर 265 यहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। ये इन लेवल्स पर थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। भारतीय एयरटेल आज प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और STBT के ट्रेड आपको अब तक मिल गए होंगे। पहला MCX 100% यहां पर STBT की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा SCL टेक यहां पर STBT की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा परसिस्टेंट STBT की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सेल टुडे बाय मंडे, ये वाली स्ट्रैटेजी यहां पर काम आ सकती है। बाइंग साइड से मैंने पहले स्टॉक आपको यहां पर बाइंग साइड से भी दिया था, लेकिन हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, तो मैं आपको फिर से यहां पर रिपीट कर दूं। बाय साइड से कोलपाल यहां पर पहला, दूसरा अदानी पोर्ट दूसरा स्टॉक है, तीसरा स्टॉक है सीमेंस, जिसमें कि एक फिर से पुल बैक बहुत अच्छा बना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा है, BTST के हिसाब से अच्छा है, और REC तो ऑल फेवरेट है ही है यहां पर। तो ये है आपके फ्यूचर और BTST और STBT कॉल्स। एक कॉल मैंने पोजीशनल यहां पर आपको बाय दे दिया है। अब आते हैं थोड़ा ऑप्शन समझते हैं। इस समय निफ्टी के ऑप्शन की अगर बात करें तो 24,300 का कॉल पुट का ऑप्शन दोनों टोटल करिएगा तो वो करीब 300 रुपए से ऊपर चल रहा है, लगभग 370 के आसपास है, 360 के आसपास है, और 350 तक अभी मूव हो सकता है। तो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इन दोनों को एट द मनी स्ट्राइक को बेच कर चलें। मंडे तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहां पर बन सकता है बहुत आसानी से। और अगर आज यहां पर डेल्टा स्ट्रैटेजी के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करके चल सकते हैं। थीटा डीके का फायदा 2 दिनों में आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। 2 दिन तक मार्केट में बहुत सीमित दायरा यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप आउट ऑफ द मनी 23,900 की पुट और 24,600 की कॉल, ये दोनों भी यहां पर सेल करके चला जा सकता है। आज के दिन बाय किसको करना है? 24,100 की पुट का ध्यान रखिए, 110-112 रुपए के ऊपर निकलते ही बाय करिएगा, तब तक अभी कोई बाय नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। और अगर कॉल साइड से देख रहे हैं तो 24,450 बाय करना है, लेकिन अभी चल रहा है 87, वेट करना है 109 लेवल। याद रख लीजिए, बिना लेवल के ट्रेड करेंगे तो आपको एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 109 के ऊपर निकलते ही बाय करना है, 30-32 रुपए टारगेट लेना है और प्रॉफिट बुक करके मुस्कुराते हुए घर जाना है, एंजॉय करना है। तो ये है आज के ट्रेड, ध्यान रख लीजिए।